नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से सुबह 9 बजे आई बड़ी खबर। प्यारे साथियों, एक खबर नहीं बल्कि आज से न्याय की गूंज है। जैसे मैं बात करना चाहूंगा, लाइव प्रूफ दिखाना चाहूंगा कि देश के जितने भी आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोइया, एनम, जेनम, पंचायत सहायक, दैनिक वेतन वही कर्मचारी, इसी प्रकार आज पूरे देश में 20 विभागों की नाम की सूची जारी हो गया है और इसमें साफ साफ स्पष्ट करके बता दिया गया है कि इन कर्मचारियों के मानदेय में आज 3.5 गुना की वृद्धि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी के द्वारा अभी करके खुलासा कर दिया गया। तो प्यारे साथियों और मेरी प्यारी बनूं, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद आज पूरे देश में खुशियां का माहौल जाग उठा है। बहनों के चेहरों पे मुस्काइल यानी इस्माइल खिल उठाए। अब बहनों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता और मानता हूं कि बहनें काफी लंबे समय से परेशान थी कि हमारा मानदेय कब बढ़ेगा, हमको एक सम्मानजनक वेतन कब दिया जाएगा। तो बहनों, आज आप सभी की सारी कष्टें दूर हो गई है। मैं ले चलता हूं, डाटा दिखाता हूं, तब आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे कि वाकई में सर आपने जो जानकारी बताया बिल्कुल सही बताया। मेरी प्यारी ये जानकारी आप सभी के डिमांडों पे है और सूत्रों के अकॉर्डिंग 100% क्लियर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आप सभी की तुम्हें बड़ी फैसला ले लिया है। जैसे यहाँ पे देखना, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जो नई दिल्ली में है और इसके मुख्य न्यायाधीश है माननीय, बात की जाए प्यारे साथियों, यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत जी, और इनका ज्वाइनिंग का कार्यकाल 24 नवंबर है और फिलहाल अभी 2 महीना होने वाला है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला ले लिए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश की पीठ से आज ऐसा सख्त रुख सामने आया है जिसके बाद करोड़ों कर्मियों का मानदेय बढ़ाना तय माना जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश की सख्त टिप्पणी, कोर्ट ने साफ कहा कि एक जैसा काम करने के बाद कम मानदेय देना अन्याय है। यानी संविदा कर्मचारी और गवर्नमेंट कर्मचारी एक बराबर काम करते हैं, लेकिन इनको एक जैसा मानदेय नहीं मिलता है, ये कहीं ना कहीं अन्याय है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, मुख्य न्यायाधीश की सख्त टिप्पणी, कोर्ट ने साफ कहा है जो टिप्पणी में, इस टिप्पणियों पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया गया है। अब मुख्य न्यायाधीश ऐसा कहते हैं तो सिर्फ टिप्पणी नहीं होती, ये सीधा संदेश होता है सरकार और विभागों के लिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए दरवाजा खटखटा दिया कि ना किनके लिए आया बड़ा आदेश। तो इस निर्देश का सीधा असर पड़ने जा रहा है, किस पे पड़ने जा रहा है? आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, मिड डे के अंतर्गत काम करने वाले नचम, संविदा कर्मचारी, शिक्षा मित्र, पारा शिक्षक, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट, बिजली विभाग कर्मचारियों की बात की जाए, इसी प्रकार टोटल 20 विभागों का मानदेय बढ़ा है। यानी वो लोग जो सालों से सिस्टम की ऋण है लेकिन वेतन में सबसे पीछे हैं, इनकी आज कहीं ना कहीं सुनवाई हो गई है। यहाँ पर एकदम मानदेय बढ़ना तय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कोर्ट ने समान काम पे समान वेतन की बात कही है, सम्मानजनक जीवन की गारंटी पे जोर दिया है। कम मानदेय को संविधान के खिलाफ माना जा रहा है। यानी संविधान हमारा कहता है कि सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी या कोई भी मजदूर हो, किसी का भी सम्मानजनक का समान वेतन उनकी मौलिक अधिकार है और हमारा आर्टिकल संविधान 21 के तहत उनसे कोई छीन नहीं सकता। इसी के बाद विभाग में मानदेय बढ़ाने की तैयारियां तेज हो गई है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा क्यों लोगों को लग रहा है कि मानदेय बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट से आया जो फैसला है, ये फैसला कहीं ना कहीं एकदम सराहनीय और विश्वसनीय है और इस फैसला ने एकदम प्यारे साथियों 100% पुष्टि भी दिला दिया कि आप सभी का मानदेय बढ़ गया। टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश की है, आदेश सख्त और स्पष्ट है और असर सीधे पैसे पे पड़ रहा है। ऐसे में अब मानदेय बढ़ना सिर्फ समय की बात माना जा रहा है। जी हाँ साथियों, आखिरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखते हैं, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं, ये सम्मान, सुरक्षा है और भविष्य का सवाल नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोला है तो कल जमीन पर असर दिखेगा। यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो कल जमीन पे असर इसका दिखेगा। साथ ही साथ जो मेहनत करेगा उससे अब भीख नहीं, पूरा हक मिलेगा। यानी जो भी संविदा कर्मचारी अपने ड्यूटी के साथ एक लगन के साथ, शिद्दत के साथ करते हैं, अपने ड्यूटी में किसी प्रकार की ब्रेक नहीं करते हैं, उन कर्मचारियों को अब हक मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आखिरकार आप सभी की नई वेतन कितना किया गया, अब आपको कितना हर एक महीने का वेतन मिलेगा, वेतन चार्ट क्या रहने वाला है, तो साफ समय दिखाने वाला हूं, आप लोग बने रहिएगा। जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, मुख्य न्यायाधीश का ऐलान, ऐतिहासिक फैसला, शनिवार 17 जनवरी है। आप सबको पता होगा सुबह 9 बजे की बड़ी खबर निकल के आई है, जो देश की 1.5 करोड़ से अधिक मेहनतकश बहनों के लिए आज का दिन यहाँ पे देख सकते हैं इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। यानी इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से
ऐसा फैसला सामने आया जिसने आशा, आंगनबाड़ी, रसोइयां, एनएचएम और शिक्षा मित्रों बहनों की सालों की पुरानी पीड़ा को आवाज दे रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक सम्मानजनक निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एक जैसा यानी काम करने वाले को अलग अलग दर्जा और कम मानदेय देना अन्याय है। इस फैसले के बाद अब इन कर्मचारियों में खुशियों की माहौल जाग उठा है, क्योंकि समान काम का समान वेतन, समान दर्जा और सम्मान पहचान भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी अब बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद इन्हें आज जीत मिली है। और साथ ही साथ इनकी सैलरी भी डिसाइड हो गया है कि आखिरकार अब इन्हें हर एक महीने मानदेय कितना मिलेगा। तो बहनों, आप सबको मैं साफ स्पष्ट कर देना चाहूंगा, साफ दिखा देना चाहूंगा कि आप सबको अब हर एक महीने नया मानदेय क्या रहने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्यारे बहनों, करीब 20 विभागों का मानदेय बढ़ा है। आशा कार्यकर्त्री का जहाँ 6 से 7 हज़ार आता था वहाँ 22,000 मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविका को जहाँ 8,000 मिलता था वहाँ 25,000 मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिका को जहाँ 4,000 यानी 4,500 मिलता था वहाँ 18,000। मिड डे रसोईया को जहाँ 3,000 से लेकर 4,000 मिलता था वहाँ कितना मिलेगा मेरी प्यारे बहनों, यहाँ पे 15,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं मैं बात करना चाहूँगा एनएचएम कर्मियों को जहाँ 10,000 से 12,000 वहाँ 28,000 मिलेगा। शिक्षा मित्रों को जहाँ 10,000 वहाँ 30,000 मिलेगा। पारा शिक्षकों को जहाँ 11,000 वहाँ 32,000 रुपये का वेतन मिलेगा। साथ ही साथ इसी प्रकार यहाँ पे बात की जाए बाल विकास सुपरवाइजर को जहाँ 15,000 मिलता था वहाँ 35,000। मल्टी स्टॉक वर्कर की बात किया तो जहाँ 7,000 मिलता था वहाँ 22,000 मिलेगा। संविदा लिपिक की बात की जाए तो जहाँ 8,000 मिलता था वहाँ सीधे के सीधे 25,000 मिलेगा। फील्ड वर्कर को जहाँ 7,000 मिलता था वहाँ 23,000 मिलेगा। टेक्नीशियन संविदा कर्मियों को जहाँ 12,000 मिलता था वहाँ 32,000 रुपया दिया जाएगा। प्रयोगशाला सहायक को जहाँ 10,000 मिलता था वहाँ 28,000 मिलेगा। वहीं हेल्प डेस्क संविदा कर्मियों को जहाँ 8,000 मिलता था वहाँ 24,000। सुरक्षा गार्ड संविदा कर्मचारियों को जहाँ 9,000 मिलता था वहाँ 26,000 रुपया तक वेतन मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यही सारे के सारे 20 विभाग हैं जिनके मानदेय में आज ताबड़तोड़ वृद्धि हुआ है। आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हैं और एक्सपेक्ट भी कर सकती हैं कि आप सभी को मानदेय अब कितना मिलने वाला है। लेकिन इसमें सवाल भी उठ रही है कि आखिरकार मानदेय तो बढ़ गया, फिलहाल क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। तो ये भी मैं साफ स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि संविदा कर्मचारियों को समान काम की समान दर्जा मिलेगा, यानी टीए, डीएचआरए, भत्ता, दृष्टि वीकली आप ये सारे अनुकंपा का भी लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। फ्री रिचार्ज भी सरकार देने वाली है। साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों के लिए 2 नियम लागू किए गए। डिजिटल सेवा आपको दिया जाएगा, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, बच्चों का अपार आईडी, साथ ही साथ बायोमेट्रिक भी करवाना होगा। ये आंगनबाड़ियों के लिए है। वहीं आशा वर्करों को जहां प्रोत्साहन राशि मिलती थी नसबंदी पे 300 से 400 वहां करीब 600 रुपया मिलेगा। वहीं मैं बताना चाहूंगा बहनें डिलीवरी पे लगभग पाती थी 600, वहां 1200 रुपया मिलने वाला है। और रजिस्टर मेंटेन पे जहां 100-200 पाती थी वहां सीधे के सीधे अब 500 रुपया पाने वाली है। ये बहनों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। और बहनों का जहां वेतन आपने देखा ही है साथियों, जहां आशा कर्मियों का यदि वेतन देखा जाए 6,000 से 7,000 तो वहां सीधे के सीधे अब 22,000 रुपया टच कर रहा है। और ये मानदेय का भुगतान का डेट भी आ चुका है। बताया जा रहा है, साफ साफ एकदम क्लियर हो चुका है कि अब संविदा कर्मियों का बढ़ा हुआ मानदेय उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनली 1 फरवरी से खातों में आना चालू हो जाएगा। फिलहाल पैसा जैसे आएगा आप सबको लाइव तो दिखा जाएगा। आप लोग अपने बैंक खाते से आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंक करवा लीजिए, क्योंकि फुल केवाईसी इस टाइम हो रहा है। क्योंकि फुल केवाईसी आप लोग करवाई रहेंगी तो आप सबकी पैसा आने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो बहनों एंड मेरी प्यारी बहनों, आज की जानकारी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारे से कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की जानकारी यहीं पे स्टॉप करेंगे। मिलेंगे अच्छी जानकारी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।